बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, किसी भी किस्म की अद्वियात हों या खाने के लिए कुदरती अशिया और जड़ी बूटियां, ये हमेशा दो तरह की होती हैं। एक वो जिनका इस्तेमाल आपको आहिस्ता आहिस्ता फवाइद पहुंचाता है, जबकि दूसरी वो होती हैं जिनको इस्तेमाल करने से या तो फौरी तौर पर या बहुत तेजी से आपको सेहत के फवाइद नजर आने लग जाते हैं, जैसा कि कलौंजी और मेथी दाना वगैरह। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मेथी दाने के 10 ऐसे फवाइद बताएंगे जो यकीनन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। मेथी दाना का सही इस्तेमाल भी बताएंगे, तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी अहमियत भी बताएंगे, और साथ ही वो गलती भी बताएंगे जिसको बहुत सारे लोग मेथी दाना को इस्तेमाल करते वक्त करते हैं और इस गलती की वजह से ही इसके भरपूर फवायद हासिल नहीं कर पाते। तो तमाम तर मालूमात से आगाह होने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, सबसे पहले आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनाते हैं, फिर आपको इसके तिब्बी फवाइद बताएंगे ताकि आप इससे भरपूर फायदा उठा सकें। मेथी दाना को अरबी में हुलबा कहते हैं। कुछ हुक्मा इससे मेथी यानी मेथरे भी मुराद लेते हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस्तशफू बिल हुलबा, कि मेथी से शिफा हासिल करो। एक और जगह फरमाया कि लौ यअलमुन नासु मा लहुम फिल हुलबती लश्तरौहा बिवज़निहा ज़हबन। मेरी उम्मत अगर मेथी के फवाइद जान ले तो वो इसे सोने के भाव खरीदने से भी दरेग न करे। दिल की बीमारी के पहले मरीज हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजवा खजूर गुठली समेत तजवीज़ की। रिवायत है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अयादत के लिए तशरीफ ले गए तो फरमाया कि किसी माहिर तबीब को बुला लाओ। चुनाचे हारिस बिन कलादा को बुलाया गया। उसने इनको देखकर कहा कि कोई खतरे की बात नहीं है, इनके नुस्खा में मेथी को ताज़ा अजवा खजूर के साथ जोश दिया जाए और उसी का हरीरा इनको दिया जाए। चुनाचे यही किया गया तो ये शिफायाब हो गए। हजरत कासिम बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की जाती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेथी के जरिया शिफा हासिल करो। मेथी खानों की रौनक है। अब बात करते हैं इसके तिब्बी फवाइद की। दोस्तों, आजकल हर दूसरा शख्स इस मसले से परेशान है। जिसे देखें वो शिकायत करता नजर आता है कि उस पर सुस्ती छाई रहती है या वो थोड़ा बहुत काम करने के बाद थक जाता है। अगर आपके साथ भी ये मसला है तो इस मसले का हल मेथी दाना में छुपा है। अगर आप निहार मुंह मेथी दाने का इस्तेमाल करें तो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको वाजे महसूस होगा कि जो दिन भर आप सुस्ती का शिकार रहते थे और थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाया करते थे, लेकिन मेथी दाना के कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से ही आपका ये मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। आप पूरा दिन एक्टिव रहेंगे, काम पर फोकस रहेगा, सुस्ती और थकावट आपके पास तक नहीं पटकेगी। इसी तरह मोटापा एक ऐसा मर्ज है जो न सिर्फ आपकी जाहिरी खूबसूरती और पर्सनैलिटी को खत्म करके रख देता है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी तबाहकुन साबित होता है। अगर एक दफा आप मोटापे का शिकार हो जाएं तो वजन कम करना बेहद मुश्किल काम लगता है, लेकिन इस मसले का हल भी मेथी दाने में छुपा है। मेथी दाना का इस्तेमाल आपको तेजी से वजन कम करने में मदद देता है। मेथी दाने से वजन कम करने के लिए आपने निहार मुंह मेथी दाना का इस्तेमाल करना है। 1 गिलास नीम गर्म पानी लें और उसमें आधा चम्मच मेथी दाना डालकर रात भर भीगा रहने दें। सुबह उठने के बाद आपने सबसे पहले मेथी दाना को चम्मच की मदद से निकालना है और चबा चबा कर खाना है। इसके बाद जिस पानी में आपने मेथी दाना को भिगोया था उस पानी को भी पी लेना है। इंशाल्लाह ये वजन कम करने के लिए बहुत जबरदस्त साबित होगा। इसी तरह कोई चाहता है कि उसकी जिल्द तमाम तार मसाइल से पाक हो और पुररौनक लगे। अगर आप भी ये चाहते हैं तो ये काम महंगी क्रीमों की बजाय चंद रुपए के मेथी दाना से हो सकता है। मेथी दाना का इस्तेमाल आपके खून को फाजल मादों से पाक करता है, आपके खून को साफ करता है और आपकी जिल्द के नीचे मौजूद फाजल मादों का भी खात्मा करता है, जिसकी वजह से आपकी जिल्द पर जो मुख्तलिफ मसाइल आते रहते हैं जैसे कि एकनी, दाने, कील महासे वगैरह, ये मसाइल नहीं आएंगे और आपकी जिल्द बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी। इसी तरह तकरीबन हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसके बाल घने और जानदार हों। अगर आप भी ये चाहते हैं तो मेथी दाना का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दें। मेथी दाना न सिर्फ उन मिनरल्स और विटामिन से भरपूर होता है जिनकी आपके बालों को जरूरत होती है, बल्कि मेथी दाना में ऐसे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बेहद मुफीद हैं। इसलिए अगर आप घने, लंबे, शानदार
और जानदार बाल चाहते हैं तो आज से ही मेथी दाना का इस्तेमाल शुरू कर दें। इसका एक फायदा यह भी है कि ये दिल के दौरे और दीगर दिल के अमराज से बचाव में मददगार साबित होता है। एक अच्छी और सेहतमंद जिंदगी जीने के लिए आपको एक सेहतमंद दिल की जरूरत पड़ती है। मेथी दाना का इस्तेमाल आपके जिस्म में मौजूद बुरे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। बुरा कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक की कुछ बड़ी वजूहात में से एक है। इसी तरह खून में मौजूद ट्राइग्लिसराइड के लेवल को भी कम करता है। ट्राइग्लिसराइड छोटे छोटे चर्बी के जर्रात होते हैं जो आपके खून में मौजूद होते हैं। अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाए तो हार्ट अटैक आने के खतरात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मेथी दाना का इस्तेमाल आपकी शरेयानों की रुकावटों को दूर कर देता है। इसी तरह शुगर के मरीज मेथी दाना का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर शुगर के मरीज मेथी दाना का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बेहद मुफीद रहता है। शुगर के मरीजों की इंसुलिन की फालियत को बेहतर बनाता है। इसी तरह मेथी दाना का इस्तेमाल आपको मुख्तलिफ पेचीदगियों से भी महफूज रखेगा। मेथी दाना आयरन से भरपूर होता है। ऐसे तमाम लोग जिनमें खून की कमी है या जिनको डॉक्टर ने कहा है कि उनमें आयरन की कमी पाई जाती है तो वो मेथी दाना का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर मुसलसल 15 दिन मेथी दाना का इस्तेमाल किया जाए तो इंशाल्लाह खून की कमी दूर होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब हम आपको मेथी दाना के इस्तेमाल के सही तरीके बताते हैं। मेथी दाना के इस्तेमाल का पहला तरीका यह है कि आप एक गिलास नीम गर्म पानी लें, उसमें आधा चम्मच मेथी दाना भिगो दें और पूरी रात भीगा रहने दें। सुबह निहार मुंह मेथी दाना अच्छी तरह चबा चबा कर खा लें और जिस पानी में आपने मेथी दाना भिगोया था उस पानी को पी लें। मेथी दाना के इस्तेमाल का दूसरा तरीका यह है कि एक गिलास पानी में आधा चम्मच मेथी दाना डालकर पूरी रात भीगा रहने दें। सुबह उठने के बाद मेथी दाना निकालकर अच्छी तरह पीस कर इसका पेस्ट बना लें। अक्सर लोग मेथी दाने को चबाना पसंद नहीं करते, उनको इसका जायका पसंद नहीं आता, तो ऐसे लोग मेथी दाना का पेस्ट बनाकर पानी से निगल लें। लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि मेथी दाने का पानी लाजमी पीना है। अगर आपने इसका पानी जाया कर दिया तो आप काफी ज्यादा गिजायत से महरूम रह जाएंगे। मेथी दाना के इस्तेमाल का तीसरा तरीका यह है कि 10 से 15 अदद मेथी दाना रात को नीम गर्म पानी में भिगो दें। सुबह उनमें 10 से 15 दाने कलौंजी के शामिल कर लें और 1 चम्मच शहद मिक्स करके खा लें। इस नुस्खा से न सिर्फ आपको मेथी दाने के फवायद मिलते हैं बल्कि कलौंजी और शहद दोनों के मुकम्मल फवायद हासिल होते हैं। ये गुज़श्ता दोनों नुस्खों से ज्यादा फायदेमंद है। अब हम आपको वो गलती बताते हैं जो मेथी दाना इस्तेमाल करने वाले अक्सर लोग करते हैं। पहली गलती वो ये करते हैं कि मेथी दाना बगैर भिगोए खाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो फवायद हासिल नहीं हो पाते जो भिगोकर इस्तेमाल करने से होते हैं। दूसरी गलती ये करते हैं कि मेथी दाना को तो भिगोकर खा लेते हैं लेकिन जिस पानी में भिगोया था उसे फेंक देते हैं, जिससे ज्यादातर गिजायत बह जाती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो जल्दी से इसे लाइक करके सदका जारिया की नियत से फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कर दें ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह।